हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आलोक इंडस्ट्री ये एक ऐसा स्टॉक है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में का, जहां पर स्टॉक के अंदर स्टेडी वे में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन पिछले अगर कुछ क्वार्टर्स की बात की जाए तो स्टॉक यहां पर 2 to 3% जितना अप जाता है, उतना ही 2 to 3% वो नीचे के लेवल भी लगाता हुआ देखने को मिलता है। स्टॉक के अंदर ये जो मोमेंटम बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक ना तो अपनी ग्रोथ दिखा रहा है और ना ही कोई प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। लेकिन कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपकमिंग क्वार्टर्स जो स्टॉक के होंगे उसके अंदर स्टॉक प्रॉफिट और अपना रेवेन्यू इंक्रीज करते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि जो स्टॉक के पिछले जो ग्रोथ थी या फिर अर्निंग पर शेयर थी वो काफ़ी डाउन चलती आ रही थी, लेकिन उससे बढ़कर स्टॉक यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वे में हमें देखने को मिलेगा। जहाँ तक कि स्टॉक के एक अच्छे खबर की बात की जाए तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनकी होल्डिंग 2.20% से बढ़कर 2.30% की देखने को मिल रही है। स्टॉक के अगर हम रेंज की बात की जाए तो फिलहाल स्टॉक 25 to 26 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, यानी 1% के बीच में ही स्टॉक यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पिछले कुछ 3 दिनों की बात की जाए तो 3 से 4 दिनों के बीच में स्टॉक यहाँ पर 5% डाउन चल रहा था। तो यहाँ पर कुछ अंदाज ऐसा भी लगाया जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो इसके चलते स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के लिए ये बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि स्टॉक के जो टारगेट प्राइजेस निकल कर आ रहे हैं वो 40+ निकल कर आ रहे हैं। अगर स्टॉक की अगर हम इस लेवल पर बाइंग करेंगे तो स्टॉक के अंदर जब टारगेट हासिल होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए जब भी स्टॉक यहाँ पर अपने बुरे वक्त में होता है तब उसके अंदर की गई हुई बाइंग, और जब स्टॉक अच्छे कंडीशन में चला जाता है तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटा मुनाफा कमाकर ये स्टॉक हमें देता है। अगर कंपनी की यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो 25.65 पर स्टॉक यहाँ पर प्रीवियस क्लोज था, और डे रेंज स्टॉक की 25.20 से लेकर 25.95 के बीच चल रही थी। लेकिन ईयर रेंज आप देख सकते हैं 12.60 से लेकर 39.05 तक हमें देखने मिल रही है, जो कि इसके टारगेट प्राइसेस भी 40+ के निकल कर आ रहे हैं। मार्केट कैप भी आप सभी लोग जानते हैं और एवरेज वॉल्यूम भी स्टॉक का 4.2 मिलियंस के यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखा जाए तो 1 वीक में जो प्राइस का एनालिसिस देखा जाए तो माइनस में देखने को मिल रहा है। 3 मंथ तक के भी स्टॉक के अंदर का जो एनालिसिस की गई उस पर -12.76% देखने को मिल रहा है। लेकिन 6 मंथ में स्टॉक यहाँ पर 30% की यानी कि पॉजिटिव वे में यहाँ पर रिटर्न जनरेट करते हुए देखने को मिल रहा था। अब आलोक इंडस्ट्री टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ बिजनेस करता है। अब इसके 5 ऐसे कोर डिविजन्स है जहाँ पर स्टॉक होम टेक्सटाइल, कॉटन यार्न, अपैरल फैब्रिक, गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल, साथ ही साथ टेक्सटाइल एक्सेसरीज और पॉलिस्टर यार्न के बारे में काम करता है। ये जो आलोक इंडस्ट्री का काम है ये ना केवल इंडिया में हमें देखने को मिलता है, बल्कि 26% ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट हमें ओवर 90 कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें थी आलोक इंडस्ट्री स्टॉक को लेकर, जहाँ पर हमें 2 पॉजिटिव वे देखने को मिले, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ रही है और साथ ही साथ स्टॉक के टारगेट प्राइजेस अच्छे खासे निकल कर आ रहे हैं। तो इसके अंदर कोई साजिश नहीं है या फिर कोई गेम प्लानिंग नहीं देखने को मिलती है मुकेश अंबानी जी की, जिसके चलते कुछ रूमर्स फैलाकर स्टॉक के अंदर यहाँ पर तेज़ी लाई जाएगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कुछ सोच समझ के ही अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते स्टॉक के अंदर की गई बाइंग और बाद में से उसके अंदर से एग्जिट आपको अच्छा मोटा मुनाफा कमा कर दे सकता है। आई होप सो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर रहें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।